जीवन में हर सवाल का जवाब एक ही किताब में छिपा है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। आज हम जानेंगे 11 ऐसे दिव्य विचार जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बातें आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए और स्वयं अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। उद्धरेदात्मनात्मानं, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन और बुद्धि। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने विवेक और साधना से अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए। नात्मानमवसादयेत्, अपने ही आलस्य, अज्ञान, बुरी आदतों और नकारात्मक सोच से खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर, यदि हम मन को नियंत्रण में रखते हैं तो वही हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। आत्मैव रिपुरात्मनः, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वही हमारी असफलता और पतन का कारण बन जाता है। आत्म अनुशासन अपनाएं, समय पर उठना, सही खानपान, नियमित अध्ययन या कार्य। नकारात्मक आदतों को पहचान कर छोड़ें। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, जप और सत्संग का सहारा लें। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर और कोई भी सत्य या तत्व नहीं है। ये संपूर्ण जगत मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोतियों की माला पिरोई जाती है। मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ या उनसे परे कुछ भी नहीं है। वे ही परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी है। जैसे किसी इमारत की नींव के बिना इमारत नहीं रह सकती, वैसे ही भगवान के बिना जगत का अस्तित्व नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं, ये समस्त सृष्टि भगवान में स्थित है, उन्हीं से उत्पन्न हुई है, उन्हीं पर टिकी है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगी। सूत्रे मणिगणा इव, यहाँ उदाहरण दिया गया है जैसे एक माला में अलग अलग मोती दिखते हैं, लेकिन वो सब एक अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं। वैसे ही संसार की हर वस्तु, प्राणी और तत्व अदृश्य रूप से भगवान से जुड़े हैं। हम सब एक ही ईश्वर से जुड़े हैं, इसलिए जाति, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर भेदभाव व्यर्थ है। ईश्वर से जुड़कर ही जीवन में स्थिरता और शांति पाई जा सकती है। जैसे मोती का मूल्य धागे से जुड़ने पर बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा मूल्य ईश्वर से जुड़े रहने में है। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजाहाति यदा कामान्, जब व्यक्ति अपने मन में उपजे सभी कामनाओं को यानी इच्छाओं को त्याग देता है, खासकर वे इच्छाएं जो इंद्रियों के सुख के लिए होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई लक्ष्य न हो, बल्कि आसक्ति और लालसा छोड़ देना। सर्वान् पार्थ मनोगतान्, ये कामनाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं और मन को अस्थिर करती हैं। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि इनका पीछा करने से स्थायी सुख नहीं मिलता। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब व्यक्ति अपने आत्मज्ञान और अंतः शांति में ही संतुष्ट रहता है तो उसे बाहरी परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता। स्थितप्रज्ञः, जिसका मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में डगमगाता नहीं और जो आत्मा में ही स्थित है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। बाहरी सुख अस्थायी है, इसलिए उसकी आसक्ति छोड़ना जरूरी है। भीतर की शांति और आत्मज्ञान ही स्थायी आनंद का स्रोत है। इच्छाओं पर नियंत्रण का मतलब जीवन को खाली करना नहीं, बल्कि मन को मुक्त करना है। ज्ञानेन तु दद्याज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिनकी आत्मा में विद्यमान अज्ञान का ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनके लिए वो ज्ञान सूर्य के समान
उस परम सत्य को प्रकाशित करता है। ज्ञानेन तु दद्याज्ञानम, यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। ये समझ कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा शाश्वत है। ये ज्ञान अज्ञान को जला देता है, जैसे रोशनी अंधकार को दूर करती है। ये शाम नाशितमात्मनः, जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उनके भीतर का अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान ही दुख, मोह और बंधन का कारण है। तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्, जैसे सूरज उगते ही अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान आते ही जीवन की सारी भ्रांतियां और भय समाप्त हो जाते हैं। तत्परम, वो ज्ञान हमें तत्परम यानी परम सत्य परमात्मा की ओर ले जाता है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट कर देता है। अज्ञान जीवन में भ्रम और दुख लाता है, जबकि आत्मज्ञान स्थायी शांति देता है। जैसे सूरज की रोशनी बिना प्रयास के हर जगह फैल जाती है, वैसे ही सही ज्ञान मिलने पर जीवन में स्पष्टता और प्रकाश आ जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग, शास्त्र पठन और आत्ममनन जरूरी है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मेरी योगमाया से मैं आवृत यानी छिपा रहता हूँ। ये अज्ञानी लोग मुझे जो अजन्मा और अविनाशी हूँ नहीं पहचानते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी को अपने दिव्य स्वरूप में प्रत्यक्ष नहीं दिखता। हर कोई मेरी वास्तविक पहचान को नहीं जान पाता। योगमाया समावृतः, योगमाया भगवान की दिव्य शक्ति है जो उन्हें सामान्य आँखों से अदृश्य कर देती है। ये शक्ति भक्तों के लिए प्रेम में सहायक होती है। लेकिन अज्ञानी लोग इस योगमाया के कारण भगवान को केवल एक साधारण मानव मान लेते हैं। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो लोग भौतिक मोह, अहंकार और अज्ञान में फंसे हैं, वो भगवान के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। लोको मामजमव्ययम्, भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका शरीर और अस्तित्व जन्म मरण के नियमों से परे है, लेकिन अज्ञानी लोग उन्हें भी नश्वर समझ लेते हैं। परमात्मा की पहचान के लिए केवल बुद्धि नहीं, भक्ति और शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। योग माया हमें तब तक सत्य से ढके रखती है जब तक हमारा मन शुद्ध और ईश्वराभिमुख नहीं हो जाता। अहंकार और मोह के कारण हम भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझने की भूल करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया शक्ति से जैसे किसी यंत्र पर सवार जीव को घुमाया जाता है, वैसे ही वे सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार भ्रमण कराते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, ईश्वर सभी जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। वे हमारे हर विचार, भाव और कर्म को जानते हैं। ये परिस्थिति भौतिक शरीर से बंधी नहीं है, बल्कि आत्मा के साथ है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, भगवान सभी जीवों को संसार के चक्र यानी जन्म मरण, सुख दुख में उनके कर्मों के अनुसार संचालित करते हैं। ये भ्रमण दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि कर्म का फल है। यंत्रारूढ़ानि मायया, शरीर को यहाँ यंत्र कहा गया है, मशीन। आत्मा इस यंत्र पर बैठी हुई है और भगवान इस यंत्र को चला रहे हैं। ये संचालन माया के माध्यम से होता है, जो जीव को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में डालती है। हम अपने शरीर के चालक नहीं हैं, बल्कि परमात्मा के निर्देशन में कर्म करते हैं। भगवान सबके भीतर हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय, छल या घृणा करना वास्तव में उसी परमात्मा का अनादर है। जीवन का उद्देश्य अपने कर्म और चेतना को शुद्ध करना है, ताकि ये यंत्र यानी शरीर भगवान की भक्ति में लगे, न कि माया के बंधन में। न त्वेवहं जातु नासं न त्वं निमेजनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे राजा नहीं थे, और न ही ऐसा समय आएगा जब हम सब अस्तित्व में नहीं रहेंगे।
न त्वेवहम जातु नासम। भगवान कहते हैं कि मैं यानी कृष्ण कभी भी अस्तित्वहीन नहीं था। वे अनादि यानी जिसका कोई आदि नहीं और अनंत है। न त्वम, अर्जुन भी पहले से अस्तित्व में था और आगे भी रहेगा। यहाँ संकेत है कि आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होती। नेमे जनाधिपाः, युद्ध भूमि में खड़े सभी राजा और योद्धा भी आत्मा के रूप में सनातन हैं। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। आगे भी हम सब रहेंगे, भले ही शरीर बदल जाए। जैसे शरीर बदलने पर आत्मा नहीं बदलती, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा बनी रहती है। हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है जो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेना। अगर ये ज्ञान हो जाए तो मृत्यु का भय और मोह कम हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 8वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणो परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना धर्म कर्तव्य चाहे दोषयुक्त हो, फिर भी वो दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है जो पूरी ठीक तरह से किया गया हो। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है क्योंकि दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है। अपना कर्तव्य चाहे उसमें कमियां हों फिर भी श्रेष्ठ है क्योंकि ये आपके स्वभाव, क्षमता और जीवन के उद्देश्य के अनुसार है। दूसरों का कर्तव्य चाहे वो पूरी तरह सही ढंग से किया गया हो फिर भी आपके लिए सही नहीं है क्योंकि वे आपकी प्रकृति और भूमिका से मेल नहीं खाता। अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु आ जाए तो भी वो कल्याणकारी है। उदाहरण, योद्धा के लिए रणभूमि में लड़ते हुए मृत्यु उसके लिए धर्म का पालन है। दूसरे का धर्म अपनाने से भ्रम, डर और असफलता आती है क्योंकि ये आपके स्वभाव और योग्यता के विपरीत है। हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी और भूमिका होती है जिसे निभाना उसका धर्म है। दूसरों की राह पर चलने से असफलता, चिंता और भय आता है। सफलता वही है जो अपने स्वभाव और योग्यताओं के अनुसार काम करने में है। 9वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार हवा रहित स्थान में रखा हुआ दीपक टिमटिमाता नहीं, उसी प्रकार योग में लीन और मन को नियंत्रित करने वाले योगी का चित्त भी स्थिर रहता है। एक दीपक को यदि ऐसे स्थान में रखा जाए जहां हवा ना हो तो उसकी लौ स्थिर रहती है, इधर उधर हिलती नहीं। दीपक की लौ में कोई कंपन या विचलन नहीं होता। यही उपमा दी जाती है योगी के मन के लिए। जब वो अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तो उसका ध्यान विचलित नहीं होता। वो योगी जिसने मन को साध लिया है, चित्त संयम, उसके विचार और भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। जब वो योगी आत्मा के साथ एकाकार होने के लिए ध्यान करता है तब उसका मन दीपक की स्थिर लौ जैसा हो जाता है। ध्यान और साधना का उद्देश्य मन को स्थिर करना है ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित ना कर सकें। जैसे दीपक की लौ स्थिर रहने के लिए हवा रहित वातावरण चाहिए, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए शांति, एकाग्रता और आत्मसंयम चाहिए। 10वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवाम् आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, मेरा ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजाओ, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करते हुए अपने आप को मुझ में अर्पित करके तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। अपना मन सदैव मुझ में लगाओ, यानी हर समय भगवान का स्मरण और चिंतन करो। सच्चे अर्थों में मेरे भक्त बनो, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण हो। मुझे भक्ति भाव से पूजो। पूजा का मतलब केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से की गई सेवा। अहंकार छोड़कर मुझे प्रणाम करो, यानी अपने अस्तित्व को भी भगवान के आगे झुका दो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जब अपना जीवन और चित्त मुझ में समर्पित कर दोगे और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बना लोगे तो मेरा मिलन अवश्य होगा। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान को मन, वचन और कर्म से अपनाना है। निरंतर स्मरण, सच्ची भक्ति,
प्रेम से सेवा और अहंकार त्याग हमें भगवान के समीप ले जाते हैं। ये मार्ग हर इंसान के लिए खुला है, चाहे उसका ज्ञान, जाति, उम्र या स्थिति कुछ भी हो। 11वां श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। योग में सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ उस ज्ञान को अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है। संसार में जितने भी साधन, वस्तुएं या कर्म हैं, उनमें से ज्ञान सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र करने वाला है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई या सूचना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है, अपने असली स्वरूप और भगवान को जानना। जो व्यक्ति योग में यानी भगवान से जुड़ने के मार्ग में सिद्ध हो जाता है, यानी जिसने अपने मन और इंद्रियों को साध लिया है। कालेन आत्मनि विन्दति। ऐसा व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करता है। ये ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि साधना, भक्ति और अनुभव से प्रकट होता है। भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक है, पर ज्ञान जीवन को भीतर से बदल देता है। सही आध्यात्मिक ज्ञान मन के अज्ञान, दुख और भय को मिटा देता है। योग और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए समय के साथ ये ज्ञान अनुभव बन जाता है, केवल सिद्धांत नहीं। अगर इन विचारों ने आपके मन में एक नई रोशनी जगाई है, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है। राधे राधे।